मैं हर्षित कुमार आपका अपने चैनल हर्षित जीवन में अभिनंदन और स्वागत करता हूं। यह वीडियो मांगलिक दोष पार्ट 11 है। इस वीडियो का विषय है मकर लगन में मांगलिक दोष। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली रोचक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। किसी भी कुंडली में अगर मंगल पहले, 7वें, 8वें और 12वें भाव में स्थित है तो उस कुंडली को मांगलिक कुंडली माना जाता है। कुंडली में मंगल जिस भी भाव में स्थित होता है उस भाव से गणना करने पर मंगल अपने स्थान से चौथे, 7वें और 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। मंगल जिन जिन भावों को अपनी पूर्ण शुभ और अशुभ दृष्टि से देखता है उन भावों के फलों को उसी अनुपात में प्रभावित करता है। आपने स्क्रीन पर देखा कि कुंडली के पहले भाव में 10 लिखा है और नंबर 10 मकर राशि को दर्शाता है, इसलिए यह कुंडली मकर लगन की कुंडली है। मकर लगन की भी कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। मकर लगन का जो स्वामी है वो शनि है और इसका तत्व पृथ्वी है। जाति वैश्य है और इसका स्वभाव चर है और इस राशि के आराध्य जो हैं वो बजरंगबली हैं। मकर लगन स्वामी शनि होने से ऐसे जातक जो होते हैं वो बहुत ही खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। काल पुरुष कुंडली में 10वां स्थान मिलने से ऐसे जातकों में परिश्रम करने की जो क्षमता होती है वह बहुत ही अधिक होती है। यदि कुंडली में शनि किसी भी स्थिति में, अच्छी स्थिति में ना हो तो ऐसे में जातक सेल्फिश हो जाता है। इनके भाग्योदय में समय अपेक्षाकृत अधिक लगता है। शनि प्रधान लगन पृथ्वी तत्व वह चर राशि होने से ऐसे जातक जो होते हैं वो नीतिज्ञ होते हैं, विवेकवान व व्यवहारिक बुद्धि वाले होते हैं। इनमें विशिष्ट संगठन क्षमता होती है। इनकी जो असाधारण सहनशीलता और धैर्य इन्हें बहुत बड़ा संगठन करने में बहुत मदद करती है। इनका वैवाहिक जीवन जो होता है वो सामान्य तौर पर अच्छा ही रहता है, एक नॉर्मल लाइफ रहती है। वैसे तो सभी कुंडलियों में लगन का स्वामी कुंडली से कौन से भाव पर है, कौन से स्थान पर है, लगन में कौन कौन से ग्रह हैं, ये कारक हैं या मारक हैं, लगन पर मारक और कारक ग्रहों की दृष्टि वह नक्षत्रों का विस्तृत विवेचन करने पर ही जातक के चरित्र का सही सही से विश्लेषण किया जा सकता है। ज्योतिष के अनुसार मंगल जो है वो एक सेनापति है और मंगल का जो स्वभाव है वो क्रूर है और मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। मकर लगन में मंगल कर्क राशि में नीच का और मकर में उच्च का माना जाता है। तो मकर लगन की कुंडली में मंगल जो है वो चौथे भाव और एकादश भाव में होने के कारण मंगल को एक समग्रह माना गया है। आइए जानते हैं कि मकर लगन की कुंडली में मंगल अगर प्रथम भाव में स्थित हो तो उस समय पर मांगलिक विचार या मांगलिक फल क्या है। जैसा कि आपने चार्ट में देखा कि मकर लगन की कुंडली में मंगल पहले भाव में स्थित है। तो मकर लगन की कुंडली में मंगल चौथे और 11वें भाव का स्वामी होने और मूल त्रिकोण की राशि चौथे भाव में होने पर यहां पर मंगल एक समग्रह है। तो मंगल पहले भाव में स्थित होकर अपनी 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखता है, इसलिए यहां पर
मांगलिक दोष नहीं बनता। मंगल अपनी महादशा और अंतर्दशा में 7वें भाव से संबंधित फलों में शुभता परिणाम अर्थात शुभ परिणाम प्रदान करता है। लगन भाव में मंगल होने से जातक सभी व्यवसायों के प्रति बहुत आकृष्ट होता है। एक साथ सभी व्यवसाय करने की प्रवृत्ति होती है। 36वें वर्ष के बाद ही जाकर के किसी व्यवसाय में स्थिरता आती है। ऑल्दो इनके डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। जातक मेहनती भी होता है। जातक को मिथ्या अभिमान है कि वह व्यवसाय में अत्यंत कुशल है और दूसरे निरे मूर्ख हैं। योग्यता के अभाव में वह दूसरों पर अपना प्रभाव डालने का यत्न करता है। मंगल की महादशा में उसे मकान, वाहन और संपत्ति का सुख प्राप्त होता है। लगन में मंगल होने से जातक का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है। जातक को माता से और मातक को जाता से बहुत ही ज्यादा लगाव होता है। वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन के लिए मंगल शुभ फल प्रदान करता है। साझेदारी के काम से लाभ का योग बनता है। मंगल अपनी शक्ति और सामर्थ्य से सभी बाधाओं को दूर करने में सक्षम है। तो यहां पर मैं कहूंगा कि मूंगा पहनना लाभकारी रहता है, परंतु मंगल की शांति नहीं करवानी चाहिए। अगर मकर लगन में मंगल पहले भाव में है तो मंगल की शांति या मंगल की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। अर्थात मकर लगन में मंगल पहले भाव में होने पर मांगलिक दोष नहीं बनता। आइए जानते हैं मकर लगन की कुंडली में मंगल चौथे भाव में स्थित होने पर क्या रहता है उसका मांगलिक विचार या फल। जैसा कि आपने चार्ट में देखा कि मकर लगन की कुंडली में मंगल चौथे भाव में स्थित है। तो मकर लगन की कुंडली में चौथे भाव में मेष राशि आती है जो कि मंगल की अपनी राशि है। तो यहां पर मंगल अपनी चौथी दृष्टि से 7वें भाव को देखता है और 7वें भाव को वो सकारात्मक रूप से लाभान्वित करता है। इसलिए मकर लगन की कुंडली के चौथे भाव में मंगल स्थित होने पर मांगलिक दोष नहीं बनता। मंगल की महादशा में चतुर्थ भाव में मंगल होने से जातक को जमीन, जायदाद, मकान, वाहन और माता का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। उसका कामकाज भी बेहतर स्थिति में होता है। राज्य से लाभ मिलता है। यदि जातक किसी राजकीय सेवा में हो तो मंगल की दशा में उसे विशेष लाभ मिलता है। राजा से या राज्य सरकार से की कृपा से उसे धन या धनी श्रेष्ठी आदि धनाढ्य व्यक्तियों की कृपा से जातक को मान, सम्मान, वस्त्र और भूमि का लाभ अवश्य होता है। विदेश सेटलमेंट की संभावनाएं भी बनती हैं। जातक का वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और उसकी डेली इनकम में प्रोग्रेस होती है, उन्नति होती रहती है। साझेदारी के काम में, पार्टनरशिप के काम में लाभ मिलता है। बड़े भाई बहनों से भी संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, उससे उनको बहुत लाभ प्राप्त होता है। स्वास्थ्य में सुधार होता है। तो यहां पर भी मूंगा पहनने से जो शुभ फल है उनमें वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं कि मकर लगन की कुंडली में अगर मंगल 7वें भाव में स्थित हो तो क्या रहते हैं उसके फल। जैसा कि आपने चार्ट में देखा कि मकर लगन की कुंडली में मंगल 7वें भाव में स्थित है। मकर लगन की कुंडली में मंगल 7वें भाव में अपनी नीच राशि कर्क में स्थित होता है। इसलिए यहां पर मांगलिक दोष बनता है। यहां मंगल नीच का होने से अपनी महादशा, अंतरदशा में 7वें भाव से संबंधित अशुभ फल ही प्रदान करता है। साथ ही अपनी चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि से
10वें, लगन और दूसरे भाव को देखता है और इन भावों से संबंधित फलों में भी अशुभ परिणाम देता है। जातक जातिका का वैवाहिक जीवन जो है वो सुखी नहीं रहता। पति पत्नी दोनों में झगड़े होते रहते हैं, उनकी प्रवृत्ति झगड़ालू हो जाती है। व्यवसाय व साझेदारी से भी लाभ प्राप्त नहीं होता। व्यवसाय के अंदर पार्टनरशिप के तो योग बनते ही नहीं है। प्रोफेशन की स्थिति भी अच्छी नहीं रहती। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। जातक बहुत ही कठोर वाणी का बोलने वाला हो जाता है, कर्कश भाषा हो जाती है। अगर जातक नौकरी करता हो तो छूटने की संभावना बहुत अधिक रहती है। जातक के घर से दूर रहने के योग बनते हैं। यहां पर मूंगा पहनने से मंगल के जो अशुभ फल हैं उसमें बढ़ोतरी होती है, इसलिए यहां पर मूंगा नहीं पहनना चाहिए। अपितु यहां पर मंगल की शांति, मंगल की वस्तुओं का दान करने से अशुभता में कुछ कमी लाई जा सकती है। मकर लगन की कुंडली में मंगल 7वें भाव में होने से मांगलिक दोष बनता है। तो आइए जानते हैं कि मकर लगन की कुंडली में अगर मंगल 8वें भाव में स्थित हो तो मांगलिक फल क्या कहता है। जैसा कि आपने चार्ट में देखा कि मकर लगन की कुंडली में मंगल 8वें भाव में स्थित है। मकर लगन की कुंडली में 8वें भाव में मंगल के स्थित होने पर मांगलिक दोष बनता है। क्यों? कि कुंडली का 8वां भाव जो है वो त्रिक भाव है, जो कुंडली का एक अशुभ भाव माना जाता है। और कुंडली का शुभ ग्रह भी अगर 8वें भाव में स्थित हो तो उसके फल में अशुभता आ जाती है, वो अशुभ फल देने लगता है और अपनी महादशा अंतरदशा में अशुभ फलों में वो वृद्धि करता है। यहां मंगल के 8वें भाव में स्थित होने पर जातक के हर काम में रुकावट आती है। मंगल की महादशा में अंतरदशा में हमेशा टेंशन रहती है। जातक हमेशा टेंशन में रहता है जब भी ये दशा और अंतरदशा आती है। उसको अपने परिवार का, अपने कुटुंब का साथ नहीं मिलता। हमेशा उसके धन की, द्रव्य की हानि होती रहती है। बड़े भाई बहन से हमेशा परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। माता के जो स्वास्थ्य है उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। तो जातक को परिश्रम का फल भी बहुत मुश्किल से ही मिलता है। मूंगा पहनना अशुभ फल देता है। आइए जानते हैं मकर लगन की कुंडली में 12वें भाव में स्थित होने पर क्या है मांगलिक फल विचार। जैसा कि आपने चार्ट में देखा कि मकर लगन की कुंडली में मंगल 12वें भाव में स्थित है। तो मकर लगन की कुंडली में 12वें भाव में मंगल स्थित होने पर मांगलिक दोष नहीं बनता, क्योंकि 12वां भाव जो होता है त्रिक भाव में से एक होता है, फिर भी यहां पर मांगलिक दोष नहीं बनता, क्योंकि त्रिक भाव जो है वो कुंडली का एक अशुभ स्थान है। परंतु यहां पर 12वें भाव में बृहस्पति की मूल त्रिकोण क्षेत्रीय वर्ण की धनु राशि आती है। तो शास्त्रों में ऐसा बतलाया गया है कि मोक्ष का भाव यदि बृहस्पति देव संभालते हो तो यहां पर मांगलिक दोष भंग हो जाता है। परंतु फिर भी 12वें भाव में मंगल स्थित होने के कारण हमेशा कोई ना कोई टेंशन बनी ही रहती है। 12वें भाव का मंगल व्यक्ति को अपयश का भागी बनाता है। असफल होने के कारण कुंठित होना, मूर्खतावश, धूर्तों के द्वारा चले जाना जातक की नियति बन जाती है। जातक अपने अहंकार की तृप्ति के लिए असत्य कार्यों में खर्च करने वाला हो जाता है। जातक बुरे कर्मों में खर्च करता है। छोटे भाई बहन से नहीं बनती, माता को भी कष्ट होता है। साझेदारी के व्यापार में घाटा होता है और मंगल की महादशा में जातक को पैसे की बहुत किल्लत होती है। मेहनत के परिणाम नहीं मिलते,
मन परेशान रहता है। कोर्ट केस, हॉस्पिटल में खर्चा बेवजह के होता रहता है। जातक को दुर्घटना का भय बना रहता है। और मंगल की महादशा में कह सकते हैं कि व्यर्थ का खर्चा बना ही रहता है। वैवाहिक जीवन कलह से भरता है और दैनिक आय में तो उसकी कमी आ जाती है। यहां पर एक बात मैं आज आपसे बताना चाहूंगा, वो ये कि 12वें का जो मंगल होता है, अधिकतर ये देखा गया है कि जिसकी कुंडली में मंगल 12वें भाव में है, वहां पर उसके जीवन साथी के कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई प्रेम प्रसंग रहते हैं। यह मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है। इसलिए मूंगा पहनना यहां पर भी अशुभ है। इस प्रकार हमने आपको चार्ट में दिखाया है कि मकर लगन की कुंडली में पहले, चौथे और 12वें भाव में मंगल स्थित होने पर मांगलिक दोष नहीं बनता, परंतु मंगल अगर 7वें और 8वें भाव में मकर लगन में स्थित हो तो मांगलिक दोष अवश्य बनता है। इसलिए यहां पर मंगल की अशुभता को कम करने के लिए मंगल की पूजा अर्चना करने से शुभ परिणाम मिलते हैं। सवाल यह आता है कि मंगल की कौन सी वस्तु का दान करना है, कौन से मंत्र का जाप करना शुभ रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए मंगल के हर मंत्र का जाप करना शुभ नहीं होता। मंगल की हर वस्तु का दान करना शुभ नहीं होता। तो कैसे जाने कि कौन से मंत्र का जाप करना है, कौन सी वस्तु का दान करना है? भाई, इन सब का जवाब मिलता है फोनोलॉजी में, जिसमें हम आपके नाम और आपकी कुंडली के अनुसार यह बतलाते हैं कि कौन सी वस्तु का दान, कौन से मंत्र का जाप और कौन से राशि रतन इत्यादि आपके लिए शुभ रहेंगे। इसकी जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 93547090 और 30 पर मैसेज द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली को अंत तक देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। वीडियो मांगलिक दोष पार्ट 12 कुंभ लगन में मांगलिक दोष के नोटिफिकेशन के लिए आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।